हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लाए हैं जहां से बीपीएससी बार बार इन्हीं क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। तो आज आप लगभग 30 क्वेश्चन है, तो सिर्फ मैं यहां पे आपको इतना कहना चाहता हूं, सिर्फ आप देख लीजिए कि बीपीएससी किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है। तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से कम 10 से 20 सवाल क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आपके सिलेबस में उन्होंने बीपीएससी ने पूरा बता दिया है कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप पूरा जितना बीपीएससी पूछा है हम यहाँ पे सब कुछ लाए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं जानता हूँ आपका समय काफ़ी इस समय इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस 30 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो किसका योगदान नहीं था? ये टीएस अलकाट का नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो बताइए किस अधिवेशन ने किया था? तो आप बताइए। ये 1916 का। आपको इस क्वेश्चन से कम पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछ सकता है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का घोतक था, क्योंकि देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो होम रूल आप याद करिए। मेरा यहाँ बताने का मतलब है कि आप होम रूल से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा पहला, इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना बनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये देखिए बीपीएससी 2020 में अभी जल्दी ही आया है। ठीक है, छोटे में बीपीएससी में आया है। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये श्याम लाल दास कॉलेज भावनगर में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये भी 2020 में आया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये कौन सा था? तो ये कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, जो चंपारण का वो 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए यही था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो बताइए कौन सा पहला सत्याग्रह था? तो महात्मा गांधी जी का चंपारण। तो चंपारण कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी को किसने बताया था कि इस प्रकार से किसानों की दुर्दशा? राजकुमार शुक्ला जी ने। ठीक है, तो ये आपका चंपारण। तो आप कौन सा गांधी जी पे जितना क्वेश्चन बन रहा है गांधी जी को पूरा याद करिए, चंपारण को याद कर लीजिए जितने बन रहे हैं, कौन कौन से सदस्य थे, और होम रूल से। देखिए बीपीएससी वहीं से पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो बताइए ये बायकॉम सत्याग्रह था। ठीक है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो ये बताइए। तो इसका आंसर होगा जमनालाल बजाज। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र थे, कौन थे? तो बताइए। ये 2004 में क्वेश्चन आया था, बीपीएससी ने पूछा था। तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है अपने एग्जाम में, वही से उठा के दे देगा आपके पेपर में। ठीक है, टीचर के वाले में जो टीचर की वैकेंसी आई है। ठीक है, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अब यहाँ पे देखिए 1917-18 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था? तो बताइए अहमदाबाद में जो गांधी जी वाला चलाया गया था, तो ये मजदूर ने लिया था। ठीक है, मजदूर वाले संघ ने लिया था, मजदूर ने। ठीक है, अब देखिए किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो अभी हम बताए थे राजकुमार शुक्ला जी ने आकर्षित किया था। गांधी जी भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो कहाँ पे? चंपारण में प्रारंभ किया। चंपारण का एक एक वर्ड आप याद रखिएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो 3 कठिया, मतलब 3/20 पे नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, 3 कठिया से। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो किसके विरोध में था? नगदी फसल के विरोध में।
वो अंग्रेज चाहते थे ये किसान नील की खेती करें, और वो किसान चाहता था हम अन्न उगाएं, अपना पेट पालन करें। ठीक है। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो बताइए चंपारण, तो वो जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे, ये तीनों लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, अंगुरा। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये सब भी ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। आपका किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। देखिए जब आपका हर जगह चंपारण से क्वेश्चन बना है। ठीक है। अब देखिए नई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप जो 1919 में था, तो ये देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है। कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने का संभावना है। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पेपर तक इतना मटेरियल मैं दे दूँगा कि वहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए स्वामी सहजानंद तो बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, तभी यहाँ हम बताए हैं ना आपको। ये देखिए किसान आंदोलन है प्रांतीय किसान सभा का, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। स्वामी सहजानंद। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? ये स्वामी सहजानंद। देखिए क्वेश्चन कहाँ से घुमा घुमा के बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है। अब ये भी देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताइए 1936 में। अब ये भी पूछ सकता है, जैसे आप इसमें ये पूछा है तो ये पूछ सकता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन का प्रथम गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 1936 में। प्रथम अध्यक्ष कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। स्वामी सहजानंद ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले ये सब कर दिया था। ठीक है उन्होंने। और देखिए क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। तो बिहार के स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से जुड़े थे, इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। वह कौन सी जगह थी जहां भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो बताइए भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ये लखनऊ में हुआ। ठीक है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बताइए कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ थे? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ से जुड़े थे। ठीक है। किसान आंदोलन के। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ की स्थापना कब हुई? तो बताइए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन से? ये देखिए काफ़ी बार पूछा गया। देखिए बीपीएससी यहाँ भी पूछा गया, बीपीएससी यहाँ भी पूछा गया। 48 से 52 के बीच में, 42 में भी पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय। ठीक है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही है, वही क्वेश्चन है। अब देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय एमएन रॉय थे। कम्युनिस्ट बीपीएससी में भी पूछा गया है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। बताइए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण क्या था? तो ये था 1926 से 1939 के बीच में। ठीक है। रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, तो बताइए कब लागू किया गया? 1919 में। तो रौलेट एक्ट, ट्रेड यूनियन, चंपारण, होम रूल, गांधी जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब पूरी तरह तैयार करके जाइएगा। ठीक है। रौलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में किया गया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया था रौलेट एक्ट में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यों? किचलू और सत्यपाल को के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, तभी जलियांवाला बाग में बंद करके गोली चला दी गई थी किस बेचारे जो वो विरोध कर रहे थे। ठीक है।
इसी जलियांवाला विरोध के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, ये भी पूछा गया है बीपीएससी में। वर्ष 1919 में के इतिहास में संबंधित है, तो किसका 1919? जलियांवाला बाग। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओडायर को किसने मार दिया? तो ये जनरल ओडायर को किसने मार दिया था? उधम सिंह ने मार दिया था। ये देखिए बीपीएससी में भी पूछा गया है। अब देखिए इतना क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, क्वेश्चन रटने की बात नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है बीपीएससी। आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन आएगा वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए काम के लिए लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।